वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्पेशल एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेस्ट जो भी होते हैं डिसेबिलिटी को जानने के लिए कि बच्चे में क्या कमी है और उसका डेवलपमेंटल रेट क्या है, माइलस्टोन क्या है डेवलपमेंट का। दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक होता है औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो भी इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं उसमें हम पेरेंट्स का इंटरव्यू, फैमिली का इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बच्चे का। जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर उसकी गाइडलाइंस होती हैं, मशीन होती है या प्रॉपर टूल होता है, चेकलिस्ट होती है जिसके थ्रू हम फॉर्मल टेस्ट करते हैं। एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल टेस्ट, फॉर्मल टेस्ट जो है वैलिड रहता है, रिलायबल रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप कान का टेस्ट कर रहे हो इनफॉर्मल वे में हम कैसे टेस्ट करेंगे? अगर बच्चा बहुत छोटा है तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेंगे, अलग अलग तरीक़ों की आवाज़ में बच्चों का व्यवहार कैसा है, और हम डायरेक्टली उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। माना 2 साल का बच्चा है तो 2 साल में उसने कितना सुनना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब हम उसको ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। बाकी उसका बिहेवियर क्या है, जब हम उससे बात कर रहे हैं वो कैसा कर रहा है, कैसा जवाब दे रहा है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर उसी बच्चे का हम ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कर दें, तो ये जो टेस्ट होता है या ASSR कर रहे हैं, अलग अलग उसके कान का टेस्ट अगर हम कर रहे हैं जो कि प्रॉपर मशीन के थ्रू हो रहा है, BERAB स्ट्रेस को बोलते हैं, तो वो हो जाता है फॉर्मल टेस्ट, जिसको हम मोर रिलायबल बोलते हैं। क्योंकि कई बार ऑब्जर्वेशन में हो सकता है हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, बट वो हो सकता है वो सुन रहा है। जैसे कि हम ASD देखते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें कि बच्चे को सुनाई देता है बट वो रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसके व्यवहार में इशू होता है, बिहेवियरल इशूज़ होते हैं उसको। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चा सुन नहीं रहा, बस बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो प्रॉपर फॉर्मल टेस्ट के बाद ही हमें पता चलता है कि बच्चे के कान में वो कितना सुनता है, या फिर बच्चे के कान में क्या डिफ़िकल्टी है, या फिर बच्चे को किस प्रकार की दिव्यांगता है। तो बिना फॉर्मल टेस्ट के हम ऐसे सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है इसको लॉस है, बट हम पूरी तरीके से सिर्फ इनफॉर्मल टेस्ट के बेसिस पे हम आगे को जा नहीं सकते। फॉर्मल टेस्ट के बेसिस पे ही हम आगे को जाते हैं। फॉर्मल टेस्ट जब होते हैं उसके बाद ही फिर उसका एजुकेशनल इंटरवेंशन वगैरह स्टार्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं दिव्यांगता को लेके, या फिर जो भी आपका टॉपिक है जिसमें आप क्लियर होना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।